अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कैमटेसिया के अंदर आप इजीली ये काम कर सकते हैं। तो आप कैमटेसिया स्टूडियो 9 के अंदर किस तरह से अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा बेसिक वीडियो एडिटिंग आपको सिखाऊंगा कि आप इसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैमटेसिया स्टूडियो 9 का कंप्लीट यूज़, और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन कोर्स तैयार करना चाहते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप कैमटेसिया ओपन करते हैं तो बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनको समझना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बगैर आप कैमटेसिया स्टूडियो 9 के अंदर काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो मीडिया बिन एंड लाइब्रेरी है, और यहाँ पर अगर आप ये मीडिया बिन आपके सामने आ जाएगा तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपने इनको यूज़ कर लेना है। जैसे हमारे पास मीडिया बिन है, तो मीडिया बिन पे आके हमने यहाँ पर क्लिक करना है। तो मीडिया के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है मीडिया बिन की। तो यहाँ पर वो चीज़ें होती हैं जैसे आपका वॉइस ओवर हो गया, आपका फ़ोटो हो गया, या फिर आपकी वीडियो होगी जो आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में आप रखी होगी, और उसको इंपोर्ट करके यहाँ पर आप लाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करना है, तो आपकी जो फाइल होगी उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारे पास प्रीव्यू या विंडो, या फिर आप इसको कैनवस भी कहते हैं। और हमारा यहाँ पर ये कैनवस होता है कि जब आप इस अपनी टाइमलाइन के अंदर रहकर काम कर रहे होते हैं, ये आपकी सारी टाइमलाइन है। जब आप टाइमलाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो क्लिप्स को आप यहाँ से मीडिया में से ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर कैनवस के अंदर शो हो रहे होते हैं। जो आप एडिटिंग करेंगे वो आपको कैनवस के अंदर शो होगी। और इसी तरह से जो आपके पास है जी टूल्स पैनल, जो टूल्स पैनल ये है आपके पास, और जहाँ पर आप मीडिया देख रहे हैं, एनोटेशन है, ट्रांजिशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, एनोटेशंस और एनिमेशंस, यहाँ से कर्सर इफेक्ट्स हैं, वॉइस नरेशन, ऑडियो इफेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास ये टूल पैनल्स हैं। अब अगर आप मीडिया को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने मीडिया पे क्लिक करना है, और इंपोर्ट मीडिया पे आके आप अपनी लैपटॉप या फिर पीसी में रखी हुई उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जो आपने रिकॉर्ड की थी, उसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। मेरे पास ये आ गई है, मैंने इंपोर्ट कर लिया है, यानी अपने इस जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अपनी फ़ाइल को रख लिया है। अब मीडिया बिन के अंदर ये चीज़ आ गई है, तो आप साथ में देखें तो आपको लाइब्रेरी की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको आइकन्स मिलेंगे फाइनेंशियल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी से हवाले से, और यूनिवर्सल या व्हीकल्स वगैरह। जैसे मैं यहाँ पर आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो लाइब्रेरीज़ में आइकन्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जो मीडिया बिन पे। यहाँ पर हम मीडिया बिन पे क्लिक करने के बाद हमने देखा तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब आप इंपोर्ट मीडिया पे जब आते हैं तो आपने उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इस वीडियो को, और यहाँ पर हमारे पास जो वीडियो आ गई है इसको हम ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन पे लेकर आएंगे। तो ये टाइमलाइन पे हमारी वीडियो आ चुकी है। अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है कुछ वीडियो जो हमने बनाई हैं, रिकॉर्ड की हैं, और इसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। ये पहले मैंने इसको एडिट किया हुआ है, लेकिन हम इसको प्रोफेशनल बनाना चाह रहे हैं। तो बेसिक वीडियो एडिटिंग में आप क्या कर सकते हैं, अब वीडियो एडिटिंग के अंदर जो सबसे पहला टूल होता है जिसको हमने सीखना होता है वो है स्प्लिट टूल। अब आप स्प्लिट टूल का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पर देखें टाइमलाइन के अंदर ये आपकी वीडियो रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा है, और जहाँ पर कम आपको नज़र आ रहा है वो वॉल्यूम कम है। तो अगर हम ये कम वॉल्यूम वाले पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसके हम जो राइट साइड है उस पर क्लिक करेंगे, और हम स्प्लिट ऑल पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास ये दो पार्ट बन जाएंगे।
अब इन दो पार्ट में से एक को डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे आवाज़ कम है यानी लो वॉल्यूम है और आगे जाके यहाँ तक लो वॉल्यूम है। तो इस पार्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस लाइन के आप जो है ना राइट साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी स्प्लिट ऑल करेंगे। अब आप देखें तो ये 3 चीज़ें बन चुकी हैं यानी ये 3 पार्ट्स बन चुके हैं। अब आप लेफ़्ट साइड वाला एक पार्ट रखना चाहते हैं और राइट साइड वाला एक पार्ट रखना चाहते हैं, जो मिडल में है इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट कर देना है। तो ये पार्ट तो डिलीट हो गया। अब आप इसको जो है ना ड्रैग करके यहाँ पर इसके साथ रख दें तो ये आपके पास जो है ना सेपरेट हो जाएगा और ये आपके एक वीडियो का मुकम्मल पार्ट बन गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z दबाता हूँ, अंडो करता हूँ इसको और इसके बाद जो है ना हमारे पास वो वाला पार्ट जिसको हमने डिलीट किया था वो आ गया है। अब इसको हम चाहते हैं कि हम इसको जब डिलीट करें तो लास्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली या डायरेक्टली जो है ना वो फर्स्ट पार्ट से अटैच हो जाए। तो इसके लिए आपने इस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसको डिलीट करना चाहते हैं, उसके राइट क्लिक करके आप यहाँ से रिपल डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका वो पार्ट डिलीट हो जाएगा और जो होगा वो आपके फर्स्ट पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। ये आपके सामने जो है ना मैंने स्प्लिट टूल का आपको बताया कर करना है। ट्रिम का ये होता है कि आप इन एजेस को आप पकड़ के जो है ना वो काम ये ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिम वाली ऑप्शन होती है, इसको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब आता है जूम एंड पैन इफ़ेक्ट्स। जूम एंड पैन इफ़ेक्ट्स ये होता है कि आप अगर अपनी वीडियो को जूम करना चाहते हैं या फिर जूम आउट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जूम एंड पैन की जो ऑप्शन है वो कहाँ पर मिलेगी, वो एनिमेशन के अंदर मिलेगी। तो अभी आप देखें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मेरा फेस है वो नज़र आए, बाकी ये जो नीचे वाला पार्ट है वो नज़र ना आए। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ से जूम पे क्लिक करके ये काम करेंगे और यहाँ पर आप देखें तो ये ऊपर लेकर जाएंगे। आप इधर रखना, यहाँ से कुछ सिलेक्ट करके जूम करना चाह रहे हैं या जो पार्ट भी आप जूम करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। यानी मैं अब इसमें से सिर्फ वायर दिखाना चाहता हूँ तो आप नीचे देखें यहाँ से ये जूम हो गया है। अब आगे आके यहाँ पर जहाँ से आप जूम आउट करना चाह रहे हैं वहाँ से आप जो है ना इस लाइन को आगे की तरफ ले जाएंगे और ये जो आपके पास कर्सर होगा इसको आप ऐसे कर देंगे और थोड़ा जो है ना आप जितना एडजस्ट करना चाह रहे हैं इसको यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम इसको प्ले करके देखते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से शो होगा। ये देखिए हमें यहाँ पर वायर नज़र आ गई है। अब हमारे यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे जो है जूम आउट हो जाएगा। इस तरह से आप जूम एंड पैन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर देखें तो आपको जूम एंड पैन की ऑप्शन नज़र आ रही है। अब है यहाँ पर एनिमेशंस। आप अगर एनिमेशंस ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, यानी इस पार्ट और इस पार्ट के दरमियान में जो एनिमेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर इसको ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना इसमें एनिमेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ना आप एनिमेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, या इस मुकम्मल पार्ट पे आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आप उसको ड्रैग करके यहाँ पर रख देंगे तो ये इसमें जो एनिमेशन होगी वो इजीली ऐड हो जाएगी। तो अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम यूज़ करेंगे, ट्रांजिशंस लगाना सीखेंगे कि ट्रांजिशंस कैसे लगा सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन की ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि इन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर आपकी ट्रांजिशंस इजीली ऐड हो जाएं और आपकी वीडियो जो है वो कुछ बेहतर लगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लेकर आएंगे अपने कर्सर को और जो इफ़ेक्ट आपने जो ट्रांजिशन लगानी है वो यहाँ पर आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लगाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं ड्रैग करूँगा और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के दरमियान में आकर इसको छोड़ दूँगा। अभी आप इसको प्ले करके देखें तो ये आपका जो ट्रांजिशन है वो इसमें ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप क्या करेंगे, जितने ट्रांजिशंस ऐड करना चाहते हैं उतनी बार आप सेपरेट करते जाएं, उतने आपके पार्ट्स बनते जाएंगे। ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं।
अगर आपके एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो आप इनके दरमियान भी ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशंस ऐड करने के लिए आपको अपनी जितनी भी वीडियो है उनके पार्ट्स ज़्यादा बनाने होंगे। तो अब आते हैं हमारे सामने जो नेक्स्ट काम है वो है टेक्स्ट और एनोटेशंस का। यहाँ पर देखें तो एनोटेशन आपके सामने शो हो रही है और यहाँ पर आपके सामने बॉक्सेस हैं। आप इन टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स को चूज़ करना है। जैसे मैं ये चूज़ करके यहाँ पर ड्रैग करना चाहता हूँ और यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर उसको ड्रैग करके लेकर आऊँगा और इसके ऊपर ये जो हमारे पास शेप नज़र आ रही है इस पर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद जो है ना हम यहाँ पर अपना नेम अगर देना चाहते हैं या फिर हम कुछ और करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारी वीडियो के अंदर ये चीज़ भी ऐड हो जाएगी। जब हम इसको प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद हमारे पास ये वाला टेक्स्ट शो होता रहेगा। अगर आप इसको किसी साइड पे रखना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर भी रख सकते हैं और मुख्तलिफ शेप्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आगे आपको नेक्स्ट वाला नज़र आ रहा है कि अगर आप एरो यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर तो आप इसको यहाँ से खींच के यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये हम यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं तो इसी तरह बहुत सारे एरो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, स्टार्स मिल जाएंगे, हेक्सागोन, ये चीज़ें आप यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये आपको मिल जाएंगी। अगर आप इनकी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं, आउटलाइन लगाना चाह रहे हैं, डॉटेड आउटलाइन लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, थिकनेस आप चाहते हैं कि इसकी मोटाई ज़्यादा नज़र आए तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईज़िली आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ करके अपनी वीडियो को बहुत ही पुरकशिश और दिलचस्प बना सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल में से इलिप्स लेना चाह रहे हैं तो आप इलिप्स को चूज़ करें तो ये इलिप्स बन जाएगा। अगर आप यहाँ से स्टार लेना चाह रहे हैं तो इसको स्टार्स में सिलेक्ट कर दें। इस तरह से जो है ना आप बहुत सारी चीज़ों में इनको चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्पॉटलाइट है। अगर आप स्पॉटलाइट लगाना चाहते हैं, जैसे ये है हमारे पास, हम इसको यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं स्पॉटलाइट के ज़रिए, तो हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट आप यहाँ पर इसको खींच कर ले आएंगे और जहाँ पर आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस पार्ट पे आप यहाँ पर रख देंगे, ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह आगे की तरफ आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस हैं, इनको आप यूज़ करके इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़, कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इनको आप जो है ना कैनवस पेज के ऊपर, ये जो आपका टाइमलाइन है इस पे आप ड्रैग करके ये तमाम काम इजीली कर सकते हैं। ये काम आप तब कर सकते हैं जब आप दिलचस्पी लेंगे। अपनी वीडियो में कर्सर इफेक्ट तब ऐड कर सकते हैं जब आप अपनी कैमटेसिया के ज़रिए अपने जो पीसी है और लैपटॉप है उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब आप प्रोजेक्ट एंड करते हैं तो जो आपने रिकॉर्ड की होती है उसमें आप जो है ना कर्सर हाईलाइट को लेकर या फिर आप कर्सर मैग्नीफाई को लेकर आएंगे और यहाँ पर जो है उस वीडियो के ऊपर ऐड कर देंगे तो उसमें अप्लाई हो जाएगा। ये अगर आप पहले से आपके पास कोई जो रिकॉर्डेड वीडियो है उस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तरीका पूछना हो कि किस तरह से करते हैं तो आप मुझे कमेंट करें तो वो मैं तरीका आपको बता दूंगा। अभी हम आते हैं यहाँ पर वॉइस नरेशन के अंदर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप अपने माइक को सिलेक्ट करेंगे, ये जो आपका माइक है माइक्रोफोन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो है ना रिकॉर्ड करते वक्त जो है टाइमलाइन में ऑडियो ऐड होता रहेगा। जब आप यहाँ पर स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड वॉइस हटाना हो तो ऑडियो इफ़ेक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं और अगर आप की वॉइस के अंदर कुछ श्योर है तो आप नॉइस रिमूवल पे आके आप उस वीडियो पे ऐसे अप्लाई कराना है। यहाँ के ड्रैग करके अपनी वीडियो का जो आपका प्रोजेक्ट होगा वीडियो का, जैसे मेरे पास ये वीडियो है और इसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब इसमें से जो वॉइस है वो नॉइस आ रही है वॉइस के अंदर,
उसको रिमूव करना है तो इसी को ड्रैग करके इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। अब इसमें से जो है नाइस वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है आप वॉल्यूम लेवलिंग चाहते हैं कि बराबर का वॉल्यूम आए, कहीं कम या ज़्यादा ना हो, तो आप इसको भी उठा के इस पर ड्रैग करेंगे तो आपकी नाइस लेवलिंग जो है ये आप देख सकते हैं ये बराबर हो गई है। आप फेड इन फेड आउट लगाना चाहते हैं, जो क्लिप्स हैं उनकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ना अगर राइट साइड पे देखें तो इन तमाम जितनी भी ऑप्शंस हैं उनकी सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। आप गेन जो है 100% रखना चाहते हैं, नॉइस रिमूवल, सेंसिटिविटी, अमाउंट, ये तमाम चीज़ें, बिहेवियर्स, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो टेक्स्ट है आपने ऐड किया होगा, जैसे मैंने ये एनोटेशन ऐड किया है ये वाली, इस पर मैं अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे आके जो है ना मैं इसमें जो है बिहेवियर ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं ये बिहेवियर ऐड करता हूँ तो इसी के ऊपर ऐड करूँगा। नीचे वीडियो पे आपने नहीं करना, जिस पे अप्लाई करना उसी पे आपने ड्रैग करके छोड़ देना है। जैसे मैं अभी इस पे बिहेवियर ऐड मैंने कर दिया है तो प्ले करके देखते हैं तो ये आप देखें ऐसे मूव करता रहेगा। अगर कोई और बिहेवियर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको ड्रैग करें और उसी वीडियो पे या फिर टेक्स्ट पे जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, इसको भी मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ। तो आप जिस किस्म का टेक्स्ट या फिर जो चीज़ लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजीली और बिहेवियर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है ग्रीन इफ़ेक्ट आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके सामने जो है वो आप ग्रीन स्क्रीन का जो वीडियो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे और विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, आप इन विजुअल इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आप मोर पे आएंगे और विजुअल इफ़ेक्ट पे क्लिक करके ये आपके सामने आ जाएगा। आप जो है ना ड्रॉप शेडो, अगर वीडियो के नीचे ड्रॉप शेडो लेना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। बॉर्डर लगाना चाहते हैं वीडियो को बाहर तो आप इसको सिलेक्ट करके और वीडियो पे आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से बॉर्डर लग जाएगा। ड्रॉप शेडो लेना चाहते हैं तो इसको आप ऐड कर देंगे, अब नीचे ड्रॉप शेडो आ जाएगा। और कलराइज करना चाहते हैं, कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वीडियो में से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है तो ये ऑप्शन है, आप ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को यहाँ पर लेकर आएंगे और रिमूव अ कलर पे उस पर आपने ऐसे अप्लाई करना है तो आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ और पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अब आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो आप शेयर पे जाएंगे और यहाँ से लोकल फाइल पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ से जो है इसको MP4 अप टू 1080 पिक्सल पे सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से जो है ना आप प्रोडक्शन नेम जो आपकी फ़ाइल का नेम होगा वो दे देंगे। लोकेशन जहाँ पर आप रखना चाहते हैं अपनी वीडियो को वो आप कर लेंगे। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, सेव कर देते हैं और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ना इस पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एक वीडियो थी जो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।